क्लास 9 अध्याय 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, उसका पहले परिचय करने जा रहे हैं इसको करने से पहले। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं हिंदी में बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक बोलते हैं इसको हिंदी में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंग्लिश में। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कोई भी एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक जिसमें अचर व चर पद हों व उनके बीच योग गुणन घटा व भाग की संक्रिया को दर्शाया गया हो। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा आपको याद नहीं करना, बस को समझना ज़रूर है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन व्यंजक की जिसमें अचर हो, चर पद हो और उनके बीच में या तो योग, गुणा, घटा या भाग की संक्रिया की गई हो। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक को कैसे दर्शाया जाता है, तो बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मिलेगा एक अचर पद गुणा में चर पद, गुणा में चर की घात हो सकती है परिमेय संख्या। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या की घात हो सकती है। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये -1, -2, -3 एंड शोन, और इसके बीच के नंबर भी 1/2, 3/2 कुछ भी हो सकते हैं। परिमेय संख्याओं की चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में बताया गया परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे चर की घात कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। अचर पद क्या होते हैं। अचर पद जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, अचर पद वो होते हैं जिसका मान निश्चित होता है। ठीक है ना, यानी कि उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे लिखा हुआ है मान लो 5x, तो यहाँ पे 5 अचर है, ये क्या है निश्चित है कि यहाँ पे 5 है। 6x, 7x² 2, तो ये सब अचर पद हैं। ठीक है, अचर पद को वैसे तो नंबर्स में होते हैं, पर इनको हम अल्फ़ाबेट ABC से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है चर पद। चर पद इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसके अंदर वेरी हो, मतलब इसके अंदर चेंज आते रहते हो। ठीक है ना, जैसे कि 5x है, तो यहाँ पे x क्या है, x चर है। ठीक है, तो वो 5 तो निश्चित है, तो ये अचर पद है। अगर मैं x के बदले कोई वैल्यू रखता हूँ, मान लो 0 रखता हूँ, तो 5 × 0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये 1 रखता हूँ, x के बदले 5 × 5 बन जाएगा। 2 रखने पर कितना बन जाएगा, 10। यानी कि इस व्यंजक की जो चर पद है उसकी वैल्यू में क्या ला रहा है, चेंज लेके आ रहा है। यानी चर क्या है, x, जो कि वेरिएबल है, इसके अंदर क्या होता है, हमेशा बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक, और इसी एक्सप्रेशन में निकल के आता है जो हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो पॉलिनोमियल में भी एक अचर पद होगा, अचर गुणा चर पद, और चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक बीजीय व्यंजक और
बहुपद में सिर्फ इतना ही फर्क है कि बीजीय व्यंजक में क्या होता है, चर की घात कोई परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और 1/2, 1/3, 3/2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुपद के अंदर, जिसके अंदर आपको एक अचर पद दिखाई दे, चर दिखाई दे और चर की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, उसी को बोलेंगे हम बहुपद। तो यहाँ से परिभाषा, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें अचर चर पद हो और उनके बीच में, तो इसकी परिभाषा लगभग सेम ही है, बस फर्क किसका है, चर की घात का फर्क है, ठीक है। अब समझिए, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि चर के उदाहरण देखें। एग्जाम्पल नंबर, क्या 2x एक चर है, तो देखो 2 इसके अंदर क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, इसे घात यहाँ पे कितनी मानी जाएगी, 1, और 1 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है, ठीक है। 4x² + 3, देखो अचर पद है, हाँ है, चर है, घात 1 से अधिक है, 1 से अधिक की बात नहीं, घात एक पूर्ण संख्या है, हाँ है, तो ये भी क्या है, एक चर है, तो बहुपद है, ठीक है। या 2x + 3 ही ले लो, अब देखो अचर पद है, चर पद है, इसी घात यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 1 है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें अचर पद हो, चर पद हो और चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या, उससे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब वो अच्छा ठीक है, देखो बहुपद के प्रकार अगर हम देखते हैं ना, पद के प्रकार से, पद के आधार पर अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो ये एक पदी हो सकते हैं। एक पदी का होता था जिसके अंदर एक ही पद हो, एक ही पद मतलब 5x हो, सिर्फ केवल 3 हो, केवल 2 हो, 7x² हो, ये सब क्या है, एक पद है इसके अंदर। पद के अंदर कुछ भी हो सकता है, चर अचर कुछ भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, अगर आपस में गुणा में है तो ये खाली संख्या, अचर संख्या भी एक पद है, या x भी क्या है, एक पद का एक उदाहरण है, ठीक है। द्विपद, जिसके अंदर कितने पद होंगे, 2 पद होंगे, 2 पद मतलब 3x + में 2, तो देखिए इसमें एक पद ही होगा, एक ही पद होगा, 2 पद हो गए। 3x² + 9, इसमें भी कितने पद है हमारे पास, 2 पद हो गए हैं। x² + 2, इसमें भी कितने पद है हमारे पास, 2 पद हैं, तो ये द्विपद हो गया। ऐसे त्रिपद, जिसके अंदर 3 पद हो, मतलब वह व्यंजक जिसके अंदर कितने पद होंगे हमारे पास, 3, 2x² + 3x + 4, तो 1, 2 और 3 पद होगा। तो पद के आधार पर को 3 भागों में बांटा गया, एक पदी, द्विपद और त्रिपद, ठीक है। ऐसे ही घात के आधार पर देखते हैं, घात के आधार पर, ठीक है ना, पहले जाने, ठीक है। घात के आधार पर इनकी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। ये बहुपद के प्रकार है घात के आधार पर, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती, ठीक है। अब रेखिक क्या होता है, देखिए जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है ना, यानी कि ऐसा बहुपद जिसके अंदर जो चर है, चर मतलब जो XYZ है, उसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और जो अधिकतम घात होती है उसी को कहा जाता है बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है ना। बहुपद की घात का मतलब क्या हुआ, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, ठीक है ना। चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, और वो कितनी होनी चाहिए, 1। जिस बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात 1 होती है, उस बहुपद को बोलते हैं रेखिक, ठीक है। इसमें तो इसमें अधिकतम एक
पद हो सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर अत्यंत कितने पद होंगे हमारे पास? एक होंगे, जैसे कि सिर्फ 3, 5x, 7x, 9x, एक से अधिक पद इसके अंदर नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है ना। अधिकतम एक नहीं, इसके अंदर अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं, जैसे ना 2x + 3 है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, 2 से अधिक पद नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है। द्विघाती क्या होते हैं? ऐसे बोले, चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है ना। यानी ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, ठीक है ना। या और दूसरी बात शब्दों में कहें तो बहुपद की घात 2 हो, ठीक है। जैसे 2x² + 7 हो गया, 2x² + 3x + 2 हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो चर है, चर क्या है? x, उसके अधिकतम घात कितनी है? 2। तो जब चर की अधिकतम घात 2 होती है तो उससे बोलते हैं द्विघाती। और इसके अंदर अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी त्रिघाती। त्रिघाती क्या होता है? ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, ठीक है ना। ये यूँ कहें कि बहुपद की घात 3 हो। बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो सबसे अधिक घात है, यानी हमारे चर की सबसे अधिक घात है, उससे बोलते हैं बहुपद। जैसे समझिए 3x³ है, 2x² है, +7x + 9 है, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, ठीक है ना। तो इससे बोलेंगे हम त्रिघाती। ये x³ + 9 हो सकता है, ये केवल x³ हो जाए, या y³ + 2 हो जाए, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी मिलेगी हमको? 3। इसमें अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, उससे अधिक पद नहीं हो सकते। इसमें अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें आता है गुणांक, कि गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। तो गुणांक देखिए, गुणांक क्या होता है कि जैसे मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा 3x² + 2x + 7, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि x² का गुणांक बताइए, तो गुणांक का मतलब होता है कि उस चर के साथ जो भी नंबर आपका गुणा में है अचर पद। तो यहाँ पे गुणा में x² के साथ में क्या लिखा हुआ है? 3, तो ये से गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? चर के साथ जो अचर पद गुणा में हो, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं उसका गुणांक, यानी इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, ठीक है। अगर इसी बहुपद के अंदर पूछा जाए x का गुणांक बताइए, तो क्या बताओगे? x का गुणांक हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। कोई और एक्सप्रेशन लेते हैं, 3x² 7x + 9 है। अगर पूछा जाए कि x² का गुणांक, तो क्या बताया जाएगा कि x² के साथ जो गुणा में अचर पद है कितना है? 3 है। अगर x का गुणांक पूछा जाता है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया गुणांक, यानी कोफिशिएंट बताना, ठीक है। तो आपने जान लिया कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक चर अचर पद हो, एक चर पद हो, चर की घात परिमेय संख्या होती है, ठीक है। वो तो हो गए बीजीय व्यंजक। और हमारा चैप्टर है बहुपद। बहुपद और चर में इतना ही फर्क है कि यहाँ अचर पद भी होगा, चर पद भी होगा, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है।
उसके अलावा कोई नंबर नहीं हो, कोई बट्टे का नंबर नहीं चलेगा, कोई परिमेय संख्या नहीं चलेगी। घात के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। बहुपति घात का मतलब होता है कि चर की जो सबसे बड़ी घात है उस व्यंजक के अंदर। तो अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो रेखिक है, अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघाती है, चर के अधिकतम घात 3 है तो कितने हैं, त्रिघाती। चर क्या होते हैं, चर हमारे XYZ होते हैं जिनका मान बदल सकता है, ठीक है, या परिवर्तनशील होते हैं। अचर वो होते हैं जो नहीं बदले जाते, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम जाना कि गुणांक क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस एक्सरसाइज को आराम से हम कर सकते हैं।